हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 4 हिस्से और पूरे कर रहे हैं। आप इस पाठ के बारे में पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हो, है ना। कई तरह के सवाल कर चुके हो। अब इस चैप्टर में आपका इस हिस्से में आपको और कुछ नए तरह के सवाल देखने को मिलेंगे जिन्हें आप सीखोगे और हल करोगे। देखिए बेटा, पहला प्रश्न है, रंजन की किराने की दुकान है। ठीक है, किसकी दुकान है? किराने की। जैसे आपके घर के पास भी किराने की दुकान होती है जहाँ से आप दूध, सब्जी, बिस्किट वगैरह सामान लेके आते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है, कुछ सामान मिल रहा है। और सामान देखो कैसे मिल रहा है। देखो ये लिखा है रंजन जनरल स्टोर। अब क्या है यहाँ पर, आलू, प्याज, दूध, केले, ये 4 चीज़ें मिल रही हैं। तो देखिए 4 चीज़ें जो हैं हमें इसके बारे में बताया गया है। आलू हैं, आलू का रेट है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। प्याज का है 16 रुपये प्रति किलोग्राम। दूध का है 50 रुपये प्रति लीटर। और केले हैं 36 रुपये प्रति दर्जन। देखिए अब इसमें ध्यान रखिए बेटा, जो ये ये तुम्हारा जो आलू हैं ये किलोग्राम में, प्याज किलोग्राम में, भार है ना, ये दोनों का भार इसमें किलोग्राम में हो गया। दूध जो होता है, लिक्विड होता है, द्रव जो होता है, इसको किस में नापते हैं हम? लीटर में। और केले जो होते हैं ये हमारी गिनती से होते हैं, दर्जन। एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं? 12। ठीक है, ये सब आपको मालूम है। अब हम इसके देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। का में पूछा गया है पहला कि 2 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी होगी, ये आपको बतानी है। यहाँ पर क्या है, आपको 1 किलोग्राम आलू की कीमत बताई गई है और अब 2 किलोग्राम की बतानी है आपने। इसके लिए आप इसको यहाँ पर हल करके देख सकते हो अपने साइड में। यहाँ पर देखो बेटा, 2 किलोग्राम की तो हो गई, कैसे निकलेगी हमारी? 1 किलोग्राम की 10 रुपये है तो 1 किलोग्राम की 10 है तो 2 किलोग्राम की कितनी होगी? 20। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 20 और रुपये ये तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा, ये आगे पैसे के लिए हमने 0 लगा दिया है। अब है आपका आधा, ये देखो 1/2 लिखा है ना, आधा किलोग्राम प्याज की कीमत हमें बतानी है। ये तुम्हारा जो साइन है ये वाला, देखिए ऐसे करके, ऐसे, ये रुपए का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको आधा किलो। अब प्याज है आपके 16 रुपये किलो। 16 रुपये किलो का हमें आधा किलो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 गुना 16। कितना आ गया? 1/2 गुना 16। इसको अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो कितना उत्तर आया हमारा? 8। और ये हमारा रुपये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 रुपये। चाहे तो आप इस निशान को आप यहाँ भी चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे बेटा, और जब भी गणित करें ना, आप हमेशा रफ कॉपी साथ में पेज रखा करें, उसमें काम किया कीजिए। अगला है आपका 2.5 किलोग्राम। ये आपका 2.5 है, देखो ठीक समझ रहे हो ना, 2.5 ये रहा, देखो 2 लिखकर ये 1/2 लिखा है। ये 2 हो गया और ये आधा हो गया। 2 और आधा मिला के हो गया हमारा 2.5। ठीक है, 2.5 किलोग्राम प्याज की कीमत, ये हमें यहाँ पर इसका रुपए बताने हैं। ठीक है, अब देखो प्याज है हमारा बेटा 16 रुपये किलो और हमें अब बताना है 2.5 किलो प्याज कितने का होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा, 1 किलोग्राम प्याज, आप रफ काम हमेशा साथ में जरूर करेंगे अपना। 1 किलोग्राम प्याज हमारा कितने का है? 16 रुपये का। ठीक है, और हमें चाहिए 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम में क्या करेंगे हम? 2 अलग करेंगे और आधा अलग करेंगे। पहले हम 2 का निकालेंगे। ठीक है, 2 गुना 16 कितना हुआ? 2 को 16 से गुना किया, क्या आ गया? 32। अब रह गया हमारा आधा। ठीक है, तो 1/2 गुना 16 कितना हुआ? 2 एकम 2, 2 अठे 16। क्या उत्तर आया इसका? 8। तो यहाँ हो गया 8। अब इन दोनों को हमने जमा कर दिया। 32 और 8 मिलके कितना हुआ? 40। तो हमारा उत्तर क्या आया? 40। तो यहाँ पर आएगा प्याज की कीमत कितनी हुई? 40 रुपये। ठीक है, अगर हमारे पैसे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। और ये हमारा रुपये है, आप अपनी कॉपी में भी रुपये जरूर लिखेंगे ऐसे ही। अगला है आपका 3.5 किलोग्राम
प्याज की कीमत। अब हमें बताने हैं 3.5 किलो कितने के हैं। अब प्याज आपको पता है प्याज कितने रुपए किलो थे, 16 रुपए किलो। अब हमारे 1 किलोग्राम तो है हमारे 16 रुपए के। अब हमें निकालने हैं 3.5 किलोग्राम की कीमत निकालनी है। तो 3 को अलग करेंगे और आधे को हम अलग करके निकालेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया 3 गुना 16 कितना हो गया आपको मालूम है। आप 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे गुना करके देख सकते हैं। 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। अगर 16 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी आपका यही उत्तर आएगा 48। ठीक है, अब आपको करना है आधा। आधा गुना 16। 16 क्यों है, क्योंकि 16 रुपए का 1 किलो है। अब हम 16 का आधा किलो निकालना है। पहले 16 का हमने 3 किलो हमने रेट निकाला था। ठीक है, अब है हमारा 2 एकम 2 और 2 अठे 16। तो कितना उत्तर आया 8। तो अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 3 किलो हो गए 48 रुपए के और आधा किलो हो गए 8 रुपए के। अब इनको जोड़ेंगे 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5। कितना रुपए उत्तर आया इसका हमारा 56 रुपए। देखो बेटा ये हो गया 56 रुपए। अब देखो आगे है आपका 2.5 लीटर दूध की कीमत। अब देखो दूध क्या रेट है। दूध है हमारा 50 रुपए प्रति लीटर। प्रति का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, ये समझ चलना है आपने कि प्रति का मतलब होता है 1। तो दूध जो है हमारा दूध है हमारा 50 रुपए रेट है। ठीक है, प्रति लीटर। अब हमारा जो है, अब इसको हमें क्या करना है, हमें रेट निकालना है 2.5 लीटर का। 2.5 लीटर का तो पहले हम 2 को अलग करेंगे और आधा को अलग करेंगे। तो 2 को हम 50 से गुना करेंगे और फिर आधे को 50 से गुना करेंगे और दोनों का उत्तर फिर हम ऐसे ही लिखेंगे। ये कितना है 50 दूनी कितना होता है 100। ठीक है, और आधे को करेंगे हम, इसको पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 और यहाँ हमारा 1 बचा तो 2 पंजे 10। तो कितना उत्तर आया हमारा 25। तो अब 100 और 25 को जमा करेंगे तो उत्तर आ गया हमारा 125। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आ गया हमारा कितने का दूध हो गया 125 रुपए का दूध हो गया हमारा। आगे देखिए अगला, आधा दर्जन केलों की कीमत हमें बतानी है। 1 दर्जन कितने के हैं 36 रुपए के। तो आधा दर्जन कितने के होंगे, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 36 गुना 1/2। ठीक है, अब हमारा इसको हम भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसमें से हमारा 1 बच गया है ना। 2 एकम 2 किया, 3 में से हमारा 2 चला गया तो 1 बच गया हमारा। 1 को हम 6 के साथ मिलाएंगे तो हमारा हो गया 16। तो 2 अठे 16। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको हम भाग करके भी देख सकते हैं। 2 को हम और 36 की भाग, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से उतारा हमने 6, 2 अठे 16। ठीक है, और ये हमारा आ गया उत्तर 18। ठीक है, तो अब हमारे जो केले हुए ये हो गए हमारे 18 रुपए के। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। हमेशा रफ काम साथ में कीजिए, सवाल अच्छे समझ आएंगे आपको। रंजन को निम्न बिलों को बनाने में मदद कीजिए। ये बिल बनाने हैं रमन ने। ठीक है, अब देखिए, सॉरी रंजन की जनरल स्टोर, ये आपका बिल आ गया इसका। ये बिल बना हुआ है, देखो ये रंजन स्टोर। 2 बिल बने हुए हैं। अब 2 बिलों को देखना कैसे बनाए गए। अब देखो 2 लीटर दूध हमें बताना है। 2 लीटर दूध जो है वो कितने का आया। अब देखो बेटा 1 लीटर दूध जो था हमारा 50 रुपये लीटर था एक। तो अब 2 लीटर कितने का आएगा, 50 दूनी 100 रुपये का। ठीक है, 1 लीटर तो हमारा 1 लीटर अगर 50 रुपये का है तो 2 लीटर कितने का आएगा, 50 दूनी 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का दूध हमारा हो गया ये। अगला है आपका बेटा 1.5 किलोग्राम प्याज। ठीक है, अब प्याज क्या रेट थे हमारे, प्याज थे हमारे 16 रुपये किलो। कितने थे 16 रुपये किलो। अब 16 किलो के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 किलो निकालना है हमको रेट इसका। तो पहले 1 का निकालेंगे। ठीक है, 1 गुना 16
16 हो गया। ठीक है, और अब आधा, आधा गुना 16, एक का तो हो गया 16 रुपये और आधा का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 16 और 8 को जमा कर देंगे, कितना हो गया 24। अब हमारा उत्तर आ गया इसमें 24 रुपये हो गया। अगला है आपका 1/4 दर्जन केले। 1/4 दर्जन केले के लिए अब केले का रेट क्या था, केले थे हमारे 36 रुपये दर्जन, 36 रुपये के थे हमारे, 1 दर्जन केले थे हमारे, और इसका हमें 1/4 निकालना है। 1/4 निकालने के लिए या तो देखो आपको इसको पहाड़ा पढ़ के कर दोगे, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 निम 36। ठीक है, तो क्या उत्तर आ गया हमारा 9। तो यहाँ पर आ गया हमारा 9 रुपये आंसर। तो हमारा अब इन तीनों को हमें जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसों को हमने जमा कर दिया और अब हमारा 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 का 1, 133 रुपये हमारा उत्तर आ गया इस बिल का। अब दूसरा बिल है, दूसरा बिल में देखिए 1.5 किलो आलू। अब आलू क्या रेट थे फिर देखिए, आलू थे हमारे 10 रुपये किलो आलू। ठीक है, 10 रुपये आलू थे हमारे, तो 1.5 किलो लगाने हैं, तो ये देखिए 1.5 किलो में तो 1 किलो तो हो गए हमारे 10 रुपये के, और आधा किलो हो गए 10 गुना 1/2, 2 पंजे 10, कितने के हो गए 5 रुपये के। तो 10 रुपये के ये, 5 के ये, कितने के हो गए 15 रुपये के। तो यहाँ आ गया हमारा 15 रुपये। अब है आपका आधा किलो प्याज। अब प्याज कितने का था हमारा 16 रुपये किलो, 16 रुपये किलो प्याज था, तो यही निकालते हैं इसका हम, 16 का आधा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 उत्तर आ गया यहाँ पर हमारा। तो ये हो गया हमारा 8 रुपये के। अब है हमारा 2.5 लीटर दूध। दूध था हमारा 50 रुपये लीटर, और 2.5 निकालना है हमको, 2.5 लीटर दूध निकालना है और 50 रुपये का रेट है। ठीक है, तो पहले हम 2 का निकालेंगे, 50 गुना 2 100, और आधा का निकालेंगे 50 गुना 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 25 रुपये। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा करना तो इसको आप भाग करके देख सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है ऐसे करने में। तो देखिए बेटा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ से उतारा 0, 2 पंजे 10, कितना हो गया 25। अब 100 और 25 को जमा किया, क्या उत्तर आ गया 125 रुपये का। 2.5 किलो दूध जो है वो कितने का आएगा हमारा 125 रुपये का। अगला है आपका 1.5 दर्जन केले। ठीक है, केलों का क्या रेट था हमारा 36 रुपये दर्जन, 36 रुपये दर्जन थे हमारे, 36 रुपये दर्जन थे हमारे केले। तो हमें निकालने हैं 1.5 दर्जन के। 1.5 दर्जन में से 1 दर्जन के तो हो गए 36 रुपये। ठीक है, 1 दर्जन 36 के हमें रेट लिखा ही हुआ पहले से। अब आधे के निकालने हैं, तो 36 गुना 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हमें इसका पहाड़ा पढ़ के करेंगे या फिर आप लोग भाग करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ से उतारा 6, 2 अट्ठे 16, क्या उत्तर आया 18। और अगर ऐसे करेंगे तब भी हमारा आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा, 1 इधर लगाया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। किसी भी तरह करेंगे आपका आंसर 18 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पर 18 रुपये, ये हो गया हमारा, और ये देखिए 18 ये हो गया और 36 पहले हो गया था, तो 36 और 18 को हमने जमा कर लिया। 1 दर्जन हो गए 36 रुपये के और आधा दर्जन हो गए 18 रुपये के। अब 36 और 18 को जमा करेंगे तो कितना हो गया 54 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा 54 रुपये। अब हम इन सबको जमा करेंगे। अब जमा हम इसको यहाँ करके दे सकते हैं, देखो बेटा 15 रुपये, 8 रुपये, 125 रुपये और 54 रुपये। जमा करते हुए आप लोगों ने खास ध्यान रखना है कि जो संख्या है एक के नीचे एक आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया पैसे हो गए। अब इसमें हमारी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। ठीक है, तो देखिए
अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमारा संख्या हमारे आगे पीछे हो जाती है तो क्या करें, इसके आगे 0 लगा लें और सबको इक्वल कर लें। ये देखो सब में अब 3 3 3 संख्याएं हो गई है ना, और तुम्हारी गलती नहीं होगी कभी भी। अब देखो बेटा, अब इसमें 8 और 5 कितने होते हैं, इसमें हम जमा करेंगे। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22 का 2 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। कितना आ गया हमारा 202 उत्तर आ गया हमारा। तो ये टोटल बिल हमारा हो गया 202 रुपये का। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अगला है आपका पैटर्न को पूरा करो। पैटर्न पूरा करना है, इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या है, इसको देख के ही करना है कि आगे बढ़ाना है कैसे। इसमें कुछ हमें कुछ आसानी से करना है इसको, जैसे ये लिखा हुआ है उसके हिसाब से आगे हमें लिखते जाना है। ठीक है। अब इसमें कोई ये है 1, 1/2, 2/4। इसमें ना ऊपर की संख्या देख लो, पहले आ रहा है इसमें 1 2, तो ऊपर 3 एक एक संख्या बढ़ रही है आगे, तो 3 4 5। और यहाँ पर क्या है, नीचे 2 का पहाड़ा चल रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखिए 1/3, 2/6। अब क्या देखिए, इसमें एक एक संख्या का अंतर आ रहा है। ऐसे ही हम आगे एक एक संख्या का अंतर लिखेंगे। 1 2 3 4 5। और यहाँ पर हो गया हमारा 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये सवाल हल हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। सोनू के पास 24 पेंसिलें थी, उसने 9 पेंसिलें पिंकी को दे दी। सोनू ने पिंकी को अपनी पेंसिलों का कुल कितना भाग हिस्सा दिया। ठीक है। अब उसके पास कितनी पेंसिलें थी, पूरी 24 पेंसिलें थी उसके पास। तो हमारे पास है, अब 24 पेंसिलें हम बना लेते हैं, हम लाइन डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, हो गई। अब इसमें से कितनी हो गई पेंसिलें उसने दे दी चिंकी को, 9 दे दी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, और 3 और निकाल दो, 9 पेंसिलें हो गई। तो 24 में से उसने 9 पेंसिलें दे दी, तो उसके पास कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब 15 पेंसिलें बच गई। तो उसने 9 पेंसिलें पिंकी को दे दी। सोनू ने चिंकी को अपनी पेंसिलों का कितना हिस्सा, कुल का कितना हिस्सा दिया। देखो अब उसकी टोटल पेंसिलें उसके पास थी, कुल पेंसिलें थी उसके पास 24, और उसने दे दी, इसने कितनी दे दी, 9। तो उसके कितना हिस्सा दिया, उसने कितना हिस्सा दिया, 9/24। ठीक है, जो कुल होती है ना सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं कुल मिला के, वो हमारी नीचे आएंगी, और जो हिस्सा दिया वो हमारा ऊपर आएगा। ये जो हमारा होता है अंश, और ये हमारा बन गया हर। ये हमने पढ़ा था ना अभी पिछले वर्कशीट में। ठीक है, तो हमारा 9/24 उसने हिस्सा दिया। अब जो 9/24 है, इसे हम छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, हम इसके अंदर कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें कि ऐसा पहाड़ा जिसमें 9 भी आए और 24 भी आए। देखो आप जरा, अगर हम 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 में आ जाएगा। देखो 3 तिया 9 और 3 अठे 24 आ गया ना। 3 के पहाड़े में दोनों चीज़ें आती हैं। ऐसी कोई संख्या अगर आपकी आ सकती है किसी पहाड़े में, कि वो पहाड़े में दोनों संख्याएं आए, ठीक है, तो उसको हम ऐसे कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारा हो गया, भाग हो जाएगी दोनों की, तो हमारा हो गया 3/8। तो उत्तर आ गया हमारा 3/8। ठीक है, यहाँ आ गया 3/8 आंसर आ गया इसका। अगला है आपका, बंटी ने कल शाम को 5 कमीजें खरीदी। ठीक, कितनी कमीजें खरीदी उसने, 5 कमीजें। अब उसके पास कुल 30 कमीजें हैं। अब 5 कमीजें मिलाकर उसके पास कितनी हो गई, 30। इसका मतलब कि पहले उसके पास कितनी थी, 25 थी, और अब उसके पास 30 हो गई हैं। उसने कल अपनी कमीजों का कितना भाग खरीदा। कमीजें बनाओ और 5 कमीजों का भाग पता लगाओ। देखो बेटा, अब इसमें क्या है, उसके पास, अब हम पहले 30 कमीजें बना लेते हैं। ठीक है, डब्बे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये आपने ध्यान रखना है कि उसके पास इन 5 कमीजों को मिलाने के बाद 30 हुई हैं, ठीक है। क्योंकि अगर गड़बड़ कर दोगे ना, अगर तुम पहले फिर 35 कर दोगे, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो 30 कमीजें में से उसने 5 कितनी खरीदी, उसने 5 खरीदी, 1 2 3 4 5 खरीदी उसने। तो बताओ 5 कमीजों का भाग पता लगाओ। तो उसका मतलब कि 5 खरीदे कितने में से, 30 में से। अब हम 5 का, अब तुम इसमें ऐसा करो, पहाड़ा पढ़ के देखो इसमें तुम्हारा कितना जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे अगर तो उसमें हमारा क्या आंसर आएगा, 5 एकम 5, 5 6 30। तो हमारा उत्तर आ गया 1/6। उसने अपनी कमीजों का 1/6 भाग खरीदा। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया 1/6। अगला देखो, सही भाग से मिलान कीजिए। आपको सही देखना है कौन सा हिस्सा है हमारा। देखो ये बेटा पढ़ चुके हो, ये है 3 है ना, और यहाँ है हमारा 2/6। 3 सही 2/6। ये है हमारा 1 सही 1/8, 2 सही 1/3, 1 सही 3/4 और 2 सही 1/4। ये हमारे कुछ लिखा हुआ है, हमारा कुछ भिन्न लिखे हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, हमें अब इससे मिलान करना है हमको। देखो सबसे पहले तो बेटा क्या करोगे आप लोग, पहले पूरा देखो यहाँ पूरे कितने हैं, ये बाद में देखने हैं। 2 हिस्से हैं आपके, जैसे ये है 3 सही 2/6। हमेशा पहले इसका ये हिस्सा देखो, ठीक है। एक हिस्सा हमारा ये हो गया और एक हिस्सा हमारा ये हो गया, ठीक है। 2 हिस्से हो गए, ये तो पूरा हो गया और ये कुछ भाग है। तो अब देखो यहाँ है 3 और ये है 2/6। तो मतलब कि 3 हिस्से तो पक्का ये वाले हो गए। अगर तुम्हें गोले गिनोगे 3 गोले तो होंगे ही होंगे। उसके बाद 2/6 मतलब कि एक आकृति ऐसी भी है जिसमें कि 6 हिस्से हैं और उसका 2 भाग उसके भरे हुए हैं। अब देखो बेटा, मतलब कि 4 आकृतियां होनी चाहिए, 4 गोले होने चाहिए। यहाँ देखो 4 गोले वाली कौन सी आकृति है तुम्हारी, इसमें देखो, इसमें नहीं है, ये है हमारी ये वाली, ठीक है। ये वाली हमारी आकृति से मिलान कर रही है, पर इसमें हम कैसे ढूंढेंगे। 3 तो देखो ये पूरे हिस्से हो गए, 1 2 3, और ये है 2/6, ठीक है। अब 2/6 कहाँ है हमारा, ये देखो, ये इसका एक हिस्सा ये भरा हुआ है, एक हिस्सा ये भरा हुआ है, और टोटल हिस्से कितने से 1 2 3 4 5 6, देखो है ना। तो ये हमारा जो है ये 2 हिस्से भरे हुए हैं और ये हमारा हो गया 2/6। 3 ये हो गए पूरे और ये 2/6। इसका मतलब कि ये हमारा इससे मिल जाता है, ठीक है। अगला देखो बेटा, 1 सही 1/8। ऐसी संख्या जिसमें एक गोला तो पूरा हो और जो दूसरे वाला जो है उसमें ऐसा गोला हो जिसमें 8 भाग हो और उसमें से एक भाग भरा हुआ हो। मतलब कि हमको कितने गोले चाहिए, हमको 2 गोले चाहिए, ठीक है। एक तो पूरा भरा हुआ और दूसरे में 8 हिस्से हों और उसमें से एक हिस्सा भरा हो। तो पहले 2 गोले वाले देखो, कौन से 2 गोले कहाँ हैं हमारे। देखो बेटा 2 गोले यहाँ भी हैं, 2 गोले यहाँ पर भी हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो इन 2 गोलों में से अब हमें देखना है एक गोला जो पूरा भरा हो और दूसरे में 8 हिस्से हों, 8 में से एक भरा हो। इसमें तो देखो 4 है ना, 4 है, ये तो है ही नहीं। और ये है 8 वाला, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से एक हिस्सा इसमें भरा हुआ है, दिख रहा है ना काले रंग का हिस्सा। तो ये हमारा हो गया 1 सही 1/8 और ये हमारा इससे मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 2 सही 1/3। इसका मतलब कि ऐसा गोला जिसमें 2 तो हो ही हों, ठीक है, पूरे भरे हुए हैं, और बाकी एक हिस्सा, एक हमारा गोला और होगा जिसका 1/3 भरा होगा। 1/3 मतलब कि उस गोले में 3 हमारे हिस्से जरूर हो रहे होंगे, ठीक है, 3 भाग जरूर रहे होंगे, 3 में से एक भाग भरा हुआ होगा। तो पहले तो देखो 2 जमा 1, 2 तो ये हो गए और 1 ये। 3 गोले वाला कौन सा है, 3 गोले वाला ये भी है, 3 गोले वाला ये भी है। अब इसमें हमें देखना है 3 गोले वाले में से ऐसा एक जिसमें 3 भाग हो रहे हों। देखो 3 भाग, इसमें तो हमारे 4 हो रहे हैं, है ना, ये तो है ही नहीं, हमें चाहिए 3 वाला। तो 3 वाला हमारा ये है। तो इसमें से 2 हिस्से तो ये कंप्लीट है ना, और इसमें क्या है 1/3, ये 1/3 हमारा इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/3। तो हमारा ये वाला इससे ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए 1 सही 3/,
4। ठीक है, 1 सही 3/4 में मतलब कि हमारे एक तो पूरी आकृति है और दो गोले मिलेंगे हमको। ठीक है, एक तो ये पूरा हो गया, एक ये पूरा भरा हुआ और एक 3/4 मतलब कि ऐसी आकृति जिसमें गोले में 4 गोले हों, उसमें 3 भरे हुए हों और एक पूरा भरा हुआ हो। तो अब देखो 2 गोलों वाली आकृति कौन सी है, एक ये वाली एक ये वाली, 2 चाहिए हमको। अब 2 तो ये है ना, और इसमें से इन दोनों में से क्या है, 3 हिस्से कौन से भरे हुए हैं। 3 हिस्से हमारे, इसमें से हम 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3/4 और ये हमारा पूरा 1 हो गया और ये हमारा पूरा इससे, ये हमारा इससे मिल गया। ठीक है, एक ये पूरा 1 और ये 3/4। अब है हमारा 2 सही 1/4 मतलब कि ऐसी आकृति जिसमें 3 गोले होंगे, 2 तो पूरे होंगे और एक होगा, एक गोले में 4 हिस्से हो रहे होंगे, 4 में से एक भरा हुआ होगा। तो देखिए बेटा, ये है हमारे 2 गोले पूरे। ठीक है, 1 2, उसके बाद ये है 1/4। इसके देखो 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 और इसमें से एक हिस्सा भरा हुआ, ये हो गया हमारा 1/4। तो 2 तो ये हो गए हमारे और 1/4 ये हो गया, तो ये हमारा इससे मिल गया। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा सवाल अच्छे से। अब आप लोग इसको अपना कर सकते हैं। ओके, बाय।